Good dear student of class 10, in our previous classes we were discussing the historical changes in the sector. Okay, so I think we have discussed at least 3 or 4 points about the historical changes in the sector. So next point we have basically there this led to start of service such as banking, health, education, etc. Due to the changing in the all sector. Okay, so in when we if we look at the number third sector, that is tertiary sector. Okay, it's also slowly and gradually started to giving service such as banking, healthcare और education. Okay, जैसे कि बैंकिंग सब भी देने लगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर में हो या सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, लोन का ज़रूरत होता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए या तो फार्मिंग सब के लिए, तो बैंकिंग सर्विस होने लगा. ओके, और टर्सरी सर्विस में हेल्थ सर्विस सब देने लगा, एजुकेशन सब हुआ. ओके, next, the service sector has become the most important sector in terms of total production and started employing more employees. Due to this, tertiary sector it's become a more important sector within a three sector. Okay, that's why it giving more services including the employee also. Okay, यानी कि टर्सरी सेक्टर बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा क्या होने लगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा उसमें जॉब फैसिलिटी सब देने लगा और ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय को क्या करने लगा, एम्प्लॉय क्रिएट करने लगा. ओके, जॉब क्रिएट करने लगा जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय क्या हो सके, जॉब कर सके. ओके, नेक्स्ट वी आर लुकिंग contribution in GDP. Okay, now let's see the what is the contribution of in GDP. GDP के लिए क्या क्या contribution होना चाहिए, या तो किस प्रकार से contribute किया गया था, ठीक है ना, भूमिका क्या क्या निभाया था, या तो भूमिका क्या क्या होना चाहिए जिससे के चलते कोई भी देश का क्या हो, GDP अच्छे से बढ़े. और बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द GDP ऑफ इंडिया. ओके, in the period of 1973 to 74, the primary sector has contributed maximum to the GDP. If we see in the 1973 to 74, okay, in that middle time, okay, the primary sector had become a more contributed sector for the GDP. Okay, now next, but in 13 to 14, year 13 to 14, when tertiary sector has contributed maximum in GDP. But in 2013 to 14, okay, in the middle of 13 to 14, the tertiary sector is become a मोर कंट्रीब्यूटेड सेक्टर फॉर द GDP. ओके, यानी कि 2013 से लेकर 14 में अगर देखेंगे तो जो टर्सरी सेक्टर है हम लोग का, सर्विस सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूट करने में भूमिका निभाए थे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज वाई देयर आर वेरियस फैक्टर बिहाइंड दिस. लेट्स स्टडी नाउ. ये है कि मतलब इन द ईयर 1973 to 74 देयर वी हैव सीन the primary sector is become a more contributed sector for the GDP. Now in recently 2013 to 14, okay, here we getting a third sector, that is tertiary sector, to contribute a maximum in a GDP. So here the question is put up, why it is so. Okay, why it happened, there is a much more factor behind this. Okay, let's discuss. यानी कि क्यों GDP मतलब अचानक से टर्सरी सेक्टर ज़्यादा क्या करने लगा, GDP प्रोवाइड करने लगा, ठीक है ना, GDP में तो कंट्रीब्यूट करने लगा. तो फैक्टर है यहाँ पे, उसका फीचर सब है, ठीक है, कारण सब की क्यों. ओके, नंबर 1, द डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग. सबसे क्या हुआ इसमें ध्यान देने के बाद, एग्रीकल्चर में वृद्धि है, इंडस्ट्री में वृद्धि है. इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ट्रेड होना लगा, मार्चेंडाइज सब होने लगा, है ना, ट्रेडर सब आने लगा, और बिजनेस सब होने लगा, स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउस सब चाहिए, है ना, और बैंकिंग तो होना ही है. तो ये सब भारी मात्रा में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ बहुत ही मज़ेदार बात है कि दो सेक्टर में क्या हुआ, आपका दो सेक्टर में आपका वृद्धि हुआ, तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, मतलब टर्सरी सेक्टर में आपको इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना. टर्सरी सेक्टर में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके चलते टर्सरी सेक्टर में भारी मात्रा में फैसिलिटी या तो जॉब क्रिएट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विस. अब ये ध्यान देना है, यानी कि जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ,
उतना ही ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, जितना ज़्यादा में, ठीक है, ग्रेटर मात्रा में, उतना ही ज़्यादा डिमांड सर्विस सेक्टर का होगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन करना, मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको सेल करना है, व्यापार चाहिए, ट्रेडर चाहिए, मर्चेंडाइज चाहिए, है ना, होलसेलर चाहिए, बैंकिंग चाहिए, है ना, ये सब का डेवलप होते जाएगा जॉब का। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव वेयर आर मोर ऑफ द पीपल एम्प्लॉय। अब देखते हैं कि कौन सी सेक्टर में ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ है, एम्प्लॉय है, ठीक है। सो इन द नंबर 1 पॉइंट इन द पीरियड ड्यूरिंग 1973 to 74 40% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। यदि हम लोग देखेंगे 1973 से लेकर 74 के बीच में 40% कहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा था, एम्प्लॉय था। अब देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में 12% ही था, है ना, और 48% कहाँ पे, टर्सरी सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ड्यूरिंग दी पीरियड 1972 to 74, 1972 से लेकर 73 के बीच में 74% ऑफ इंडियन इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि 74, यानी कि 47% भारतीय कहाँ पे इंगेज होता था प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है ना, जिसके चलते वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी क्या हुआ था, कंट्रीब्यूट हुआ था। ओके, और 15% ही खाली कहाँ पे, टर्सरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हैं ना, टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता था। नाउ इन 13 to 14 का मुताबिक देखेंगे कि टर्सरी सेक्टर जो क्या हुआ है, मतलब 67 में रीच कर दिया है, यानी कि 67% बढ़ गया है, 67% फीसदी क्या हुआ है, बढ़ गया है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय है अभी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर रिड्यूस टू 12%, यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो था वो 12% घटा हुआ है, और 12% में आ गया, और प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग 11 to 12, और प्राइमरी सेक्टर वो प्राइमरी सेक्टर ही था जब 2012 तक भी क्या था, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय सब हुआ करता था। ओके, तो ये सब था जीडीपी, मतलब कहाँ कहाँ से कितना कितना साल में आया था, ठीक है, और जीडीपी का क्या भूमिका रहेगा, ये तो हमने पहले बता दिया, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि इसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट आएगा, 9 में पढ़े होंगे आप सब, ठीक है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट सब 20 में आएगा, डिस्टिंग्विश मतलब, और जहाँ पे मतलब डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉय होना लेकिन काम वहाँ पे कम होना, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।